जब हमारी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में बिल्कुल ही जुड़ी हुई होती हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम या फिर अनबाइंडेज एंजाइम। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ता है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूटने के बाद में हमें एक वाई शेप का स्ट्रक्चर, हम चाहें तो एक बार में पूरा तोड़ देते पूरा, लेकिन हम कभी भी डीएनए का स्ट्रैंड नहीं तोड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। इनफैक्ट जो एनर्जी हम यहाँ पे लगाने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं वो भी हम कोई भी DNTP मतलब जैसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जैसे ATP हो गया, GTP हो गया, हम इनके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं, इनमें से एक फॉस्फेट भला ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता हो, पर जो 2 फॉस्फेट रिमेनिंग होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं यही काम को आगे लेके जाने के लिए। तो अब हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हमारी होती है वो होती है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। लेकिन DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कभी भी काम को इनिशिएट नहीं करा सकती, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो एंजाइम यूज़ होती है वो होती है प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम जो होती है वो RNA प्राइमर बनाती है DNA से अपोजिट पोलैरिटी में। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन जो प्राइमर की पोलैरिटी होती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जब ये यहाँ पे लगता है तो ही हमारा रेप्लिकेशन का फिनोमेना शुरू हो पाता है। और ये कुछ SSB प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स आर अ काइंड ऑफ बॉडी गार्ड कि ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इनके मिल ना जाए, इनको मिलने नहीं देना है, तो ये वो बॉडी गार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को अलग रखते हैं, ठीक। तो अब ये जो TTP होते हैं ये जनरली इन द फॉर्म ऑफ थाइमिन ट्राइफॉस्फेट आते हैं, ठीक है। अब जो DNA स्ट्रैंड्स होती है, एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली खुल रही होती है, वो हमारी कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड होती है, और दूसरी स्ट्रैंड जो हमारी होती है वो लैगिंग स्ट्रैंड होती है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी करके बन रही होती है। देखो थोड़ी बनी। क्यों? इसका मेन रीज़न है क्योंकि जो हमारा DNA पॉलीमरेज होता है वो यूनिडायरेक्शनली ही फंक्शन कर सकता है। ऐसा है कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही पॉलीमराइजेशन करेगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है। अब क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं दो, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इनको जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। इन्हें जोड़ा कैसे जाएगा? ये बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आपस में कंबाइन होकर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड प्रोवाइड करा देती हैं। अब मेन एंजाइम्स हमने SSB प्रोटीन पढ़ लिए, प्राइमेज भी पढ़ लिया। प्राइमेज इनिशिएट कराता है, और हाँ, ये जो हमारा DNA पॉलीमरेज होता है ये इनिशिएट क्यों नहीं करा पाता है? क्योंकि इसके पास में फ्री 3 प्राइम एंड OH एंड नहीं होती है, ठीक है। हमें एक फ्री 3 प्राइम OH एंड जो प्रोवाइड कराई जाती है वो RNA प्राइमर ही प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। इसीलिए, और जब हम इनको खोलते हैं तो जैसे अब कोई भी रस्सी है, तुम उसे खोलोगे तो दोनों तरफ में उसमें एक टेंशन फोर्स लग जाती है ना, फिजिक्स वाली टेंशन, ठीक है। तो उस टेंशन को कम करने के लिए एक एंजाइम होती है ट्रोपोआइसोमेरेज या फिर गायरेज, हम वो एंजाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या, जो हमारी पॉलीमरेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 प्रूफ रीडिंग करता है, 2 भी प्रूफ रीडिंग करता है, और लेकिन 2 तभी फंक्शन करता है जब हमारा पहला वाला इनसफिशिएंट हो जाता है, और जो थर्ड वाला होता है वो मेन एंजाइम होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। अब ये देखो, जो RNA प्राइमर के पीसेस लग रहे हैं, इन्हें हटाना भी तो होगा ना। हम RNA में से थोड़ी ना कुछ बना सकते हैं, DNA चाहिए होगा हमें। यहाँ पे DNA लाने का काम करता है एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, ये RNA प्राइमर को हटाती है और इसकी जगह को फिल करती है DNA इंसर्ट करके, ठीक है।